एक वीरान रास्ते पर कुछ लोग चल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक सड़ते हुए एक जानवर के कंकाल पर पड़ी, जो किसी भयानक रहस्य का संकेत दे रहा होता है। आगे जाते हुए उन्हें एक शिकार मिलता है। एक आदमी उसे भाला फेंक कर मारता है। आगे का काम उसे लीडर के एक बेटे को करने को कहा जाता है। उस जानवर को देख उसे दया आ जाती है। उस काम को वो नहीं कर पाता है। उसके पिता उसे काफी नाराज होते हैं और उसे कहते उम्मीद नहीं थी। लड़का रात होते ही उस जानवर की लाश को बड़े मजे से ही खा रहा होता है। भी पीछे से अचानक एक शेर आता है और उसके एक साथी को उठा के ले जाता है। उसका शिकार बन चुका होता है। तभी वो वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे और भयानक मंजर होता है, लेकिन वो एक खौफनाक नजर से अलग होता है। रात होते ही वह एक गुफा में रुक जाते हैं। अगले दिन वह एक जंगली भैंसे के झुंड को देख रहे होते हैं। तभी उनका प्लान एक का शिकार करना होता है। वह फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही लीडर का बेटा ग्रुप से अलग हो जाता है। भैंसा उसका पीछा कर रहा होता है। फिर जंगली भैंस को उसके पिता एक भाला फेंक कर मार देता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बेटा तभी खाई में गिर जाता है। तभी वह फिर अचानक चट्टान को पकड़ लेता है। तभी उसका पिता कहता है, बेटा नीचे की ओर मत देखना, कहकर चिल्ला रहा होता है। तभी वह चट्टान टूट जाता है। अगली चट्टान पर वह गिर जाता है। गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। उसके पिता को लगता है कि वह मर चुका होता है। उसके पिता की आंखों में आंसू होते हैं। बाकी के मेंबर उसे अलविदा कहने को कहते हैं और तभी उसकी याद में कुछ पत्थर रखकर उसे अलविदा कहते हैं। पिता लीडर होने के नाते उसे आगे बढ़ना होता है। काफी देर बाद उस लड़के के ऊपर एक पक्षी आकर बैठ जाता है। तभी उसके मुंह को काटने की कोशिश करता है। तभी वह फिर अचानक होश में आ जाता है। वह लड़का उसे पिता को आवाज देने की कोशिश करता है। वह लड़का उसके पिता को आवाज देता है, लेकिन अफसोस ऊपर कोई नहीं होता है। सब जा चुके होते हैं। फिर वह लड़का ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह नहीं कर पाता है। काफी देर बाद ऊपर से फिर पानी गिरने लगता है। फिर नीचे पानी के रूप में बदल जाता है। फिर नीचे पानी का रूप ले लेता है। नीचे फिर पानी के रूप में बदल जाता है। वह फिर उसके लिए एक आखिरी मौका होता है। वह सोचता है यार या पार सोचकर वह फिर कूद जाता है। वह कुछ समय बाद होश में आता है और उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। उसके पैर की हड्डी एक तरफ हो जाती है। होने के कारण उसके पैरों में सूजन आ जाती है। पत्थरों को बीच में रखकर उस हड्डी को सीधा करता है। पैर को एक रस्सी की मदद से वो बांध कर फिर वह आगे बढ़ता है। आगे जाते हुए उन पत्थरों को देखता है जिसे उसके पिता ने उसकी याद में सब रखे हुए थे। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है और फिर उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने भेड़ियों के झुंड आ रहे होते हैं। भेड़िए के झुंड को देखकर वो फिर भागने लगता है, लेकिन पैर उसका आगे बढ़ने में साथ नहीं दे रहे होते क्योंकि वो जख्मी होता है। भेड़ियों का झुंड से काफी करीब हो झुंड को देखते ही वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और तभी अचानक उसका भेड़िया एक पैर खींचता है, लेकिन वो फिर हार नहीं मानता और हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाता है। और तभी लड़का उस भेड़ियों का जाने का रास्ता देख रहा होता है, लेकिन वो भेड़िया उसका जाने का है। तभी भेड़िया उसके उतरने का रास्ता देख रहे थे। ये कब उतरे और हम उसका शिकार बनाए। अभी काफी देर हो जाती है। अभी एक भेड़िए को चोट लगती है और चोट लगने पर क्या है कि वो घायल होता है। घायल होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। उनका साथ में जो रहता था वो घायल हो चुका था, उसे छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं और उस घायल को वहीं पर छोड़ देते हैं। वह लड़के को उस भेड़िए को देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर उस लड़के को उन साथियों की याद आ रही होती है जो कि उसे बिछड़ चुके थे। तभी वह लड़का उस भेड़िए को साथ ले जाने की कोशिश करता है और उसे घायल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वह लड़का उस भेड़िए को एक जगह पर ले आता है। वहाँ पर वह लड़का आग लगाने की कोशिश करता है। वह आग जलाने में नाकामयाब होता है। फिर अगली सुबह होती है। सुबह होते ही वह पानी की प्यास बुझा रहा होता है। वह लड़का उस भेड़िए को भी पानी देने की कोशिश और वह भेड़िया डर के कारण उसे डराने की कोशिश करता है। तभी वह लड़का उसे डराकर उसके पानी सामने रख देता है। फिर वह भेड़िया बड़े मजे से पानी पी रहा होता है। फिर वह लड़का वहां से शिकार करने निकलता है। लड़के को शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मजबूरी को देख शिकार कर रहा होता है। फिर वह एक खरगोश को मार देता है। फिर वह उसी जगह पर उस खरगोश को ले आता है। फिर वह उसे खा लेता है। फिर भेड़िया उसके शिकार को चोरी करने की कोशिश करता है और तभी लड़का उसके मुंह पर एक लकड़ी मार देता है। फिर वह लड़का उस भेड़िए को अपने इशारे पे चलाने की कोशिश करता है। तभी वह लड़का उसे फिर दे देता है।
फिर वह भेड़िया खुश हो जाता है। फिर वह लड़का आग जलाने की कोशिश करता है। वह पहले भी एक बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वह नाकामयाब था आग जलाने में। दूसरी बार ये कोशिश कर रहा होता है और तभी वह लड़का आग जला लेता है। और तभी वह भेड़िया उसके पास आ जाता है और बैठ जाता है। तभी लड़का उससे कुछ कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड की याद आ रही होगी ना। उस लड़के को भी उस ग्रुप की याद आ रही होती है जिसका पिता उसका लीडर था। वह लड़का अपने आप से वादा करता है, क्योंकि मैं भी एक दिन अपने घर पहुंचूंगा। फिर लड़का उस जगह से निकलने की कोशिश करता है और भेड़िया को कहता है, तुम अपने घर पर निकल जाओ। तभी लेकिन भेड़िया पीछे नहीं हटता, उसके साथ जाने की कोशिश करता है और वो लड़का वहां से निकल जाता है। पहुंचते ही भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है और उसे लड़का डराता है, लेकिन फिर भी उसका भेड़िया साथ नहीं छोड़ रहा होता है। फिर आगे जाते हुए उनको शिकार मिलता है। लड़का उस जंगली सुअर को नहीं पकड़ पाता है और तभी भेड़िया उसे पकड़ लेता है और भेड़िया और वह लड़का उसे खाकर आराम कर रहे होते हैं। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह उस लड़के और एक भेड़िए की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वह नदी में नहा रहे होते हैं। फिर वह लड़का और वह भेड़िया फिर अगले सफर के लिए निकल जाता है। वह लड़का फिर आगे जा रहा होता है। तभी अचानक बर्फ फटने की वजह से वह नीचे चले जाता है, पानी में गिर जाता है। फिर वह लड़का उस भेड़िए को आवाज देता है। वह लड़का काफी आगे तक चले जाता है। फिर लड़का चाकू निकालकर उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उस लड़के का चाकू हाथ से छूटकर गिर रहा होता है और तभी वह हिम्मत करके उस चाकू को पकड़ लेता है। इस बार वह पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वह कामयाब हो जाता है। तभी उसके हाथ को खींचकर बाहर निकालता है और वह लड़का फिर बाहर आ जाता है। फिर वह फिर आग जलाता है। आग जलाकर फिर वह अपने आप को गर्म करता है ताकि उसका शरीर गर्म हो जाए और ठंड से बचे। और तभी भेड़िया भी उसकी मदद करता है। उसे चाट कर वो फिर प्यार दिखाता है। फिर वह आगे बढ़ते ही उनका एक साथी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह लड़का काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी वह ज्यादा देर तक नहीं होती है, क्योंकि उसका साथी वह बर्फ में जम चुका होता है और वह फिर काफी उदास हो जाता है। जहाँ पर उसका साथी होता है वहां से कुछ वो सामान रख लेता है जो कि अगले सफर में उसे काम आने वाला होता है। तभी वह लड़का सामने देखता है। सामने देखते ही तूफान सामने आते हुए दिखाई देता है। फिर वह दोनों उस तूफान से डर जाते हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर वह दोनों फिर एक जगह पर चले जाते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वहाँ के राजा जो शेर की होती है, भी शेर सामने आ रहा होता है और शेर को सामने देखकर दोनों घबरा जाते हैं। शेर उस लड़की को हमला कर रहा होता है। तभी शेर भेड़िया के सामने आ जाता है और तभी शेर और भेड़िया की लड़ाई हो जाती है। वह भेड़िया उसके मालिक के लिए लड़ता है। तभी वह लड़का निशाने लगाने की कोशिश करता है। भेड़िए को बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है और वो काफी घबराया हुआ होता है। फिर वह तीर से निशाना लगा ही देता है। निशाना लगाते ही शेर खत्म हो जाता है। भेड़िया भी घायल होने के कारण वहाँ बेहोश हो जाता है और तभी लड़का सोचता है कि मेरे लिए वह जानवर खेल गया। वह भेड़िया उस लड़के के दिल में जगह बना लेता है। फिर भेड़िया को होश आ जाता है, भेड़िया को साथ ले जाता है। वह लड़का और भेड़िया काफी देर चलने के बाद थक चुके होते हैं। फिर वे दोनों काफी आराम कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है और वह घर पहुंच जाते हैं। उसकी माँ और उसके पिता देखकर उसे काफी खुश हो जाते हैं। माता पिता के शरीर में एक नई जान आ चुकी होती है उसे जिंदा देखकर। तभी वह लड़का कहता है कि तुम उस भेड़िए को बचा लीजिए। फिर उसके माता पिता उस भेड़िए को लाकर घर पर इलाज करते हैं। वह एक मादा भेड़िया होती है और वह पूरे सफर में पेट से होती है। फिर उसने कई बच्चों को आज जन्म दिया। वह भेड़िए ने उस लड़के को जान पर खेल के बचाया था।